हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक भी किसी ने भी पूरा नहीं देखा। एक एस्टीमेट के मुताबिक ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात और बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये पता तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो यह तक नहीं मालूम कि समंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं, और आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, समंदर इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारी सोच भी इमेजिन नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम पूरी दुनिया के सारे पहाड़ों को और सारी ज़मीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर ओशन में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक वो एरिया आता है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ होता है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटेना का मलबा मिला था जो कि 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर तैरना बंद कर देते हैं तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हर्बर्ट नीश नामी ऑस्ट्रेलिया फ्री डाइवर्स 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और यह हर्बर्ट ने पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइवर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। अगर अहमद और 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती 443 मीटर, और ये गहराई इतनी है जितनी ऊंची न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। इससे थोड़ा सा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1.5 लाख केजी होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज़्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर एक मोटी ताजी भैंस खड़ी कर दी जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक भी ड्राइव कर सकती है। कुछ और नीचे जाएं तो 830 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए। ये समंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्कैरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। और इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बेफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पर इस स्कैरी जोन में जाइंट स्क्वाइड भी पाए जाते हैं जो डीप सी इंतहाई खौफनाक मखलूक्स हैं। और नीचे जाएं तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैग सी टर्टल्स पाए जाते हैं। ये दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं, और इनका वजन 700 केजी तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती हैं, और ये समंदर के अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती हैं, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और खौफनाक कोलोसल स्क्वाइड जैसी मखलूक पाई जाती हैं। ये कोलोसल स्क्वाइड 14 मीटर लंबी होती है, और इसका वजन 750 केजी, और इसकी एक आंख खाने के प्लेट जितनी बड़ी होती है। इसके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिससे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकती है। कोलोसल स्क्वाइड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रोलर के वजन जितनी भारी स्पर्म व्हेल को ये कोलोसल स्क्वाइड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर आप जो निशान देख रहे हैं ये इसी स्क्वाइड की जाल की वजह से हुए हैं। समंदर की ये गहराई तो सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है, और नीचे जाएं तो 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा आज भी मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11000 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीबोगरीब मखलूक भी पाई जाती हैं, जैसा कि फिंग टूथ, एंगुलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 क्रैश होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है।
कुछ और नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले में 11000 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को भी एक ही झटके में फाड़ सकता है। इससे और नीचे जाएं तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8848 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप पाया जाएगा अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरन अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन 1960 में डॉन वॉल्स और जैक्स पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रिएस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया था और उनको फ़ौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशन में और नीचे जाएं तो 10,972 मीटर की गहराई इतनी होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज़ की विंडो से नीचे ज़मीन की तरफ देखने में जो ऊंचाई की फीलिंग आती है, बस समंदर का ये हिस्सा इतना ही ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। और आखिर में इंसान जिस गहराई तक जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन से भी ज़्यादा ऊँची है, जो तकरीबन 11,000 मीटर बनती है। समंदर के इस पॉइंट पर जाने वाला शख्स फॉर्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो थे। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमर्शियल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की ये जगह चैलेंजर्स डीप के नाम से जानी जाती है, जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर तक या फिर 35,000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि यह ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। यह सिर्फ वो पॉइंट है जहां तक इंसान जा पाया है, और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है और जहां कहीं भी गया है वो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है और यहाँ कौन कौन से राज दफन हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।